पायलट हैरी गिब्सन अमेज़न के जंगलों में वेनेजुएला के ऊपर से उड़ते हुए घने बादलों की वजह से रास्ता भटक गए और जब बादल छटे तो उन्होंने देखा वो इमेजिनेशन से भी बहुत दूर था। घने जंगलों के बीच एक बहुत बड़ा ब्लैक होल। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जियोलॉजी के हिसाब से ये जगह वहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी। ये गड्ढा किसी नरम मिट्टी पर नहीं बल्कि दुनिया के सख्त तरीन पहाड़ों में से एक पर बना था। इतने सख्त पत्थर के बीच इतना ह्यूज गड्ढा कैसे बना? ये तकरीबन 1000 फीट गहरा था, इतना गहरा कि पूरा आईफिल टावर भी इसमें समा सकता है। लेकिन इस वक्त हैरी गिब्सन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ एक गड्ढा नहीं देखा बल्कि जमीन पर छुपी एक ऐसी दुनिया देख ली थी जहाँ के जानवर लाखों सालों से बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट ऑफ होकर बड़े हुए हैं। साइंटिस्ट चार्ल्स ब्रीवर और उनके साथी डेविड नॉट अपनी 12 लोगों की टीम के साथ इस गड्ढे के एज पर खड़े थे। उनके सामने एक बड़ा चैलेंज था। ये गड्ढा 1000 फीट से भी बहुत ज्यादा गहरा था और उसमें सिर्फ रस्सियों के सहारे ही उतरा जा सकता था। गड्ढे के अंदर घना जंगल होने की वजह से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इम्पॉसिबल था। सीमा हैम्बोर्ड की दीवारें सीधी नहीं थी बल्कि बेल शेप। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं दीवारें आपसे दूर होती जाती हैं। आप 1000 फीट की बुलंदी पर एक पतली रस्सी के सहारे बिल्कुल बीच हवा में लटक रहे होते हैं, जहां हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना तकरीबन नामुमकिन है। बड़ी मेहनत के बाद जब टीम अंदर लैंड हुई तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और ही दुनिया में कदम रख चुके हों। यहाँ की हवा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कुछ ही देर में सबकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें चक्कर आने लगे। सदियों से बंद इस चैम्बर में ऑक्सीजन की कमी और जमीन पर जमी पॉइजनस फंगस ने उनका दम घुटना शुरू कर दिया था। असल खतरा ये था कि 1000 फीट गहराई की वजह से ताज़ा हवा अंदर दाखिल नहीं हो पाती थी, जहां से ह्यूमिडिटी तकरीबन 100% रहती है। सदियों से यहाँ रहने वाले जानवरों के वेस्ट पर उगने वाली फंगस के बारीक ज़रात हवा में फैल चुके थे, जो फेफड़ों में जाते ही रिएक्शन कर देते हैं। ये जगह एक बायोलॉजिकल ट्रैप बन चुकी थी, जहाँ से वापस निकलना अब एक बहुत बड़ी जंग थी। ये गड्ढे सिर्फ साइंटिस्ट के लिए ही मिस्ट्री नहीं थे। वहाँ के मकामी यूकाना ट्राइब के लोग आज भी इस पहाड़ के पास जाने से डरते हैं। उनके लिए ये कोई साइंसी दरियाफ्त नहीं बल्कि एक खौफनाक स्पिरिट वर्ल्ड है। उनकी कहानियों के मुताबिक इन अंधेरे गड्ढों में एक आदमखोर रहता है जिसे वो सारी सारी कहते हैं। कहा जाता है कि जब वो अपने शिकार की हड्डियां चबाता है तो जंगल में एक अजीब आवाज गूंजती है, सारी सारी। मौत के साए के बीच साइंटिस्ट ने जो देखा उसने साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहाँ के इकोसिस्टम करोड़ों सालों से अछूता था। सीमा फ्रॉग एक ऐसा मेंढक जो छलांग लगाने के बजाय चलता है और अपने बच्चों को पीठ पर उठाकर फिरता है। बगैर परों के कीड़े। यहाँ की भारी हवा की वजह से कीड़े उड़ नहीं सकते, इसीलिए यहाँ के क्रिकेट बगैर परों के पाए जाते हैं। स्टॉर्म एथोलिट्स। यहाँ 3 अरब साल पुराने बैक्टीरिया के ढांचे मिले हैं। अगले 4 से 5 दिन तक टीम इस गड्ढे में कैद रही। बीमारी के बावजूद उन्होंने सैंपल्स इकट्ठे किए। वापसी का सफर एक जद्दोजहद थी, लेकिन खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई, बल्कि निकलने के बाद भी टीम के मेंबर्स महीनों तक इस पुरअसरार बीमारी से लड़ते रहे। 1970 में इस मुहिम के बाद वेनेजुएला की हुकूमत ने इस पूरे इलाके को रिस्ट्रिक्टेड जोन करार दे दिया ताकि इस नेचुरल टाइम कैप्सूल को इंसानी मुदाखलत से बचाया जा सके। साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ ऐसी स्पीशीज हो सकती हैं जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के इलाज में मदद दे सकती हैं, लेकिन फिलहाल वो सब एक राज बने हुए हैं। आपकी राय क्या है? क्या हमें इस खोई हुई दुनिया को हमेशा के लिए बंद रहने देना चाहिए ताकि कुदरत महफूज रहे, या साइंसी तरक्की के लिए दोबारा वहां जाना चाहिए?